नमस्कार मित्रों, आज हम करने जा रहे हैं तुलसी विवाह और आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ और इसमें सुनाएंगे आपको हम कार्तिक मास का 27वां अध्याय। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्तों में बिजी हो गए। कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायकाल की आराधना हो सके, इस व्रत को भंग ना हो सके। उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार किया कि श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई भोजन दूसरा चुराता रहा है। तो हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज़ मेरा भोजन चुरा ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अंत मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के विष्णु को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन भोजन के बीत गए हैं तो आज एक दिन और सही। मैं आज भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज़ इसको कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गए। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई रुक भाई, भोजन लेकर क्या करेगा, घी तो लेता जा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आगे बढ़कर विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण के डर से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सका। अंत में वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पंख, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कार्तिक वाली छाती, कुसुम माला से शोभित साक्षात श्री सत्वत भाव से मुक्त हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण उनको स्तुति करने लगा। साक्षात भगवान विष्णु खड़े हुए और दर्शन करके वह ही प्रसन्न हुआ। स्तुति को प्रणाम करके वह रुका। सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी तथा नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ तो ही वह संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गए। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ ले जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुदगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वह सब व्यर्थ हुए हैं। जितने दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी है वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्राद्ध से भक्ति को उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने अनेक प्रकार के उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्त ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राज का कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड पड़ा हुआ था। अग्नि में अपने प्रकट कुंड में अपनी हत्या करने लगा। अग्निकुंड से अग्नि प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठाकर कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ ले गए। विष्णु भगवान ने भी अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुष्पशील राजा चौक की सुशील नाम देकर उन दोनों को अपनी राजपाल का बनाया। तो मित्रों, यहीं तक थी कहानी। चलिए आगे बताता हूँ।
देखिए अब हम लगा रहे हैं मेहंदी। अब हम लगा रहे हैं मेहंदी शालिग्राम जी को। अब तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी सभी लगा रहे हैं, हमने भी लगाए। यहाँ पर बहुत से क्राउड था, आज बहुत सी महिलाएं आई थी और देखिए मैं भी हूँ यहाँ पर। और मेहंदी हमने जो लगाई शालिग्राम जी को, तुलसी जी को, इनको मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाने के बाद अब ये जो मेहंदी जो बचेगी यहाँ से, इनको फूल पे बेल पत्तर दूब सब अर्पित करके, इनको पूजा प्रार्थना करके, दंडवत प्रणाम करके, क्षमा याचना करके, अब जो मेहंदी बचती है, कहते हैं ना कि शादी में लड़के के घर से मेहंदी आनी चाहिए लड़की को हाथ में लगाने के लिए, तो हम अब लेकर के जा रहे हैं तुलसी माता के लिए मेहंदी। अब वो मेहंदी अब लगेगी अंदर जा कर के। अब ये आ गए हम तुलसी माता जी के पास। अब तुलसी माता जी को हमने मेहंदी लगाई है क्योंकि ये आई है लड़के वालों के घर से, यानी कि शालिग्राम के घर से। और ये तुलसी माता जी को हम मेहंदी लगा रहे हैं। और मेहंदी लगाने के बाद फिर जाएंगे यहाँ पर हल्दी करेंगे, इनको हल्दी लगाएंगे। और हल्दी लगाने के बाद आपको फिर आगे की कथा भी बताते रहूँगा मैं कि यह तुलसी क्यों मनाई जाती है और तुलसी और शालिग्राम का विवाह क्यों हुआ था, इसकी भी मैं आपको पूरी विस्तार में कहानी सुनाऊंगा। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिससे के बाद श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी विवाह किया। तभी से शालिग्राम तुलसी विवाह को एक त्यौहार के तौर पर मनाया भी जाता है। देश भर में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह से एक दिन पहले भगवान विष्णु 4 मास के योग निद्रा से जागते हैं, जिससे देवउठनी एकादशी के देवस्थान का एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान से माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष तुलसी विवाह का भव्य आयोजन है। 5 नवंबर तुलसी विवाह 2022 के डेट पड़ी है के दिन किया है। हमने शास्त्रों में बताया गया है कि घर पर ही तुलसी विवाह का आयोजन करने से और कन्या के रूप में माता तुलसी का कन्यादान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं किया जाता है भगवान का शालिग्राम के साथ कैसे कैसे विवाह किया। अंत तक जरूर देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तुलसी विवाह की पारंपरिक सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा भी छुपी हुई है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के क्रोध से एक दैत्य जिसका नाम था जलंधर का जन्म हुआ था। जलंधर का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वह कन्या बहुत ही पवित्र थी। जलंधर यह वरदान प्राप्त था कि वह तब तक नहीं मर सकता जब तक कन्या की सतीव्रता नष्ट नहीं हो जाती। इस वरदान को अहंकार में जलंधर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था तथा साथ ही उसने स्वर्गलोक को भी जीत लिया था। इस अहम में एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वध करने का प्रयास किया, लेकिन इसे सफल न हो पाया। उसके पास वृंदा के सतीव्रता की शक्ति होने के कारण भगवान शिव ने उसे पराजित न कर सके। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें दैत्य को पराजित करने की विनती लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु को यह ज्ञात था कि जलंधर को उसकी पत्नी वृंदा के सतीव्रता से बचा रखा है। इसके बाद भगवान विष्णु जलंधर के वेश में वृंदा के पास पहुँचे। उस अज्ञात में वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। उसका सतीव्रता व्रत टूट गया। जलंधर का इसी कारण वध भी हो गया था। अब हम आए यमुना जी पे, और यमुना जी पे हमने प्रार्थना की है, पूजा अर्चना की है, हवन कुंड बनाया है और इन पर फूल, पतासे, मिठाई और फल अर्पित किया है और इनसे क्षमा याचना की है। क्षमा याचना करने के बाद हमने यहाँ से एक कलश पानी का लेना है, इनसे पानी का कलश मांगना है। उसके बाद पानी कलश लेकर के फिर हम जाएंगे। तो देखिए कैसे होती है याचना।
कि शादी में कहते हैं ना कि भाई लड़के के घर से मिट्टी आएगी या लड़के के घर से पानी आएगा, तो जाते हैं ना हवन कुंड में या लेने, तो उसी तरह हुआ ये भी कि हमने पूरे विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना फेरे सब आए हैं और पंडित जी भी आए हैं। अब देखिए हम कलश यहाँ से भर करके लेकर के जाएंगे जो कि पूजा में रखा जाएगा, और इसका पानी हम जैसे कि चरणामृत वगैरह में भी यूज करेंगे। और बाकी इसमें पूजा में जब फेरे होंगे और फेरों के बीच में भी ये वहाँ पर भी रखा जाता है कलश में। और कई जगह नहीं मान्यता नहीं होती इसकी, कई जगह होती है, लेकिन भगवानों में पुराणिक कथाओं में तो ये दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो सभी आए थे और अब चलते हैं मंडप में, जहाँ पर हमने मंडप सजाया है, और मंडप में जा कर के आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर हमने कलश रखा है। ये हमारी यमुना माता है और यहाँ पर भजन भी चल रहे थे। आज पूरा दिन भर मतलब हमने कथा ही की है और भगवान को याद किया है, स्मरण किया है उनका। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, बड़ा आनंद आता है। अब हम जा रहे हैं ये गोपाल जी को फेरे लगवाने। कहते हैं जैसे बारात लेकर के आते हैं ना, तो विधि विधान से, तो ऐसे बारात के लिए अब यहाँ से हम प्रस्थान होंगे कि बारात बैंड बाजे बारात के साथ गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए, ताली बजाते हुए और गाने गाते हुए मतलब कि हम आएंगे। जैसे कि शादियों में आते हैं कि भाई जैसे बारात आती है, बारात आकर के कि लड़की को रिबन कटाई होती है, बारात आती है ना पहले रिबन कटाई से पहले, तो उसी तरह ये फेरे लगे हैं। अभी यहाँ पर ये हमारे यमुना जी घाट है, यहाँ पर मतलब कि दूर से थोड़ा सा चक्कर लगा करके अब हम जाएंगे वहाँ पर मंडप में। मंडप में जाने के बाद ही फिर भगवान विष्णु के द्वारा की गई इस लीला से वृंदा बहुत क्रोधित हुई। भगवान विष्णु को पाशपूर्ण बनने की श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु पत्थर के रूप में बन गए। इसके बाद सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता गण वृंदा के पास पहुँचे, उनसे भगवान विष्णु का श्राप मुक्त करने की विनती की। तब वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदह कर लिया। तब वृंदा के भस्म से तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु वृंदा के स्तुति से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें शालिग्राम रूप ले लिया और यह भी कहा कि वह बिना तुलसी के एक भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आज भी तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह उनसे किया जाता है। तो ये थी कथा, आपने कथा भी सुनी पूरी। अब हम आ गए हैं बारात लेकर के, और बारात लेकर के देखिए यहाँ पर जैसे कि अब रिबन कटाई होगी, और रिबन कटाई होगी तो देखिए यहाँ पर सब लड़कियाँ रिबन कटाई के लिए तैयार हैं और रिबन कटाई। लेकिन एक बार यहाँ पर पंडित जी जब आए यहाँ पर, तो पंडित जी आए तो पंडित जी देखिए, मैं बताऊंगा पंडित जी की भी बातें। ये हमने दूध वगैरह, क्योंकि माखन इनको ज़्यादा पसंद है गोपाल जी को और कृष्ण जी को। पंडित जी बोलने लगे, देखिए इतनी सारी बारात आई। पंडित जी थोड़े से घबरा गए थे कि बहुत सारी बारात आई है, और पंडित जी सोचने लगे, थोड़े से होपलेस हो गए थे। लेकिन नहीं, मज़ा आया, मतलब देख करके हमें आनंद आया कि हाँ ये कि रियलिटी कहते हैं ना कि जिसे कि हमें जैसे भाव होता है, तो उस तरह का था मन में पंडित जी के भी कि भाई भाव था। और यहाँ पे लड़की थी ये छोटी काली सारी, मतलब कि काले कपड़ों वाली, तो ये भी बोल रही थी हमारे जीजा जी आ गए हैं। और बाकी भाई जीजा जी तो लगेंगे क्योंकि भाई तुलसी माता हमारी बहन है, तो इसलिए जीजा जी भी कहा गया था। और हमने विधि विधान से इनको देखिए रिबन कटाई की है। पहले जल का छिड़काव दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे इन्हें गोपाल जी को जो माखन है, दूध है, वो भी देंगे, तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद भाई रिबन कटाई तो देनी ही पड़ती है, तो पंडित जी ने कुछ दी है, कुछ हमने दी है, मतलब पंडित जो भी जिसको अच्छा लगे वो ऐसा कर सकता है। लेकिन हमने विधि विधान से इनकी पूजा की है, आनंद बड़ा आया। लेकिन विधि विधान से पूजा करने के बाद, तो मैं तो पहली बार आया यहाँ पे, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया यहाँ पे आकर के, और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। देखिए अब गोपाल जी दूध पी रहे हैं, दूध पीने के बाद माखन तो इन्हें पसंद ही था, अब मुंह साफ हो गया, क्योंकि माखन जी तो इनका मुंह गंदा ही रह जाता था हमेशा, मैया ने यशोदा देखती थी। तो अब इनके लिए अंगूठी दी जाएगी लड़की की तरफ से, क्योंकि पंडित जी हैं लड़की की तरफ से, और हम मैं श्री विष्णु भगवान की तरफ से, शालिग्राम जी की तरफ से। लेकिन गोपाल जी के साथ इनकी शादी हो रही है, तो इसलिए
ये यानी विष्णु भगवान जी, गोपाल जी विष्णु भगवान जी का रूप लिया दूसरा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जन्म में गोपाल जी ने विष्णु भगवान जी का रूप लिया है और कौन से जन्म में शंकर भगवान, कौन सा युग में, सारे युग में मैं आपको बताते रहूँगा आगे आगे कहानी में। तो अब हमने बांसुरी ने दी, इन्हें बांसुरी फेवरेट है इनकी, लेकिन कहते हैं कि बांसुरी इन्होंने लास्ट बार जब राधा से मिले थे तो लास्ट बार उसके बाद तोड़ दी थी इन्होंने यहाँ से गोकुल छोड़ने के बाद, तो तब से इन्होंने बांसुरी बजानी भी छोड़ दी थी। बाकी सब अर्पित करने के बाद अब हम चलते हैं। और ये देखिए अब ये हमसे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं ये आप बता सकते हैं? आप मुझे बताइए गैस करके क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं रिबन कटाई। भाई रिबन कट तभी कटेगा जब कुछ दोगे आप हमें, ऐसे रिबन नहीं कटेगा। भाई मांगती हैं भाई साली तो देना भी पड़ेगा। दिया, ये लीजिए पंडित जी ने भी दिया और कुछ हमने दिया, बस हो गया। और बस ताली बजाने के बाद सब हंसते हैं और हंस खिला के कहते हैं कि हाँ भाई इतना शगुन मिला, उतना मिला, ये मिला, वो मिला। ये मिल करके ऐसे शगुन से फिर हम खुशी खुशी इन्हें लेकर के ताली बजाते हुए चल दिए हैं। यहाँ पे ताली बजा करके फिर आगे गीत गाते हुए इन्हें अपनी इनकी जगह पर प्रस्थान किया, वहाँ बैठाया हमने। लेकिन जो ये महिला आ रही हैं भाई इन्होंने तो आनंद, कहते हैं ना कि इन्होंने एकदम आनंद कर दिया था कि भी एकदम गीत इतने गाए इन्होंने, बहुत खुशी। ये इतनी प्रसन्न थी कि भगवान में इतनी मगन थी, इतनी लीन थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने पहली बार देखा कि हाँ भाई इतना भी कोई विलीन होता है भगवान में। मज़ा आया देख करके भी। ये पंडित जी हमने बुलाए हैं और पंडित जी अब कराएंगे, यहाँ पे मंडप सजा दिया है पूरा। अब तैयारी है फेरे कराने की और इनके फेरे करवाएंगे माता जी के, माता तुलसी की, शालिग्राम जी का अब फेरे करवाने की तैयारी है। लिए आप देखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या क्या गिफ्ट आए हैं तुलसी माता के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है तुलसी माता का दूसरा नाम वृंदा भी है और ये बहुत ही पवित्र पतिव्रता थी और इसकी वजह से कि जो जलंधर था इसका पति था उसकी कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती थी। तो इसलिए यहीं तक थी मेरी कहानी। दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।